चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये भारत भूमि तपोभूमि के समान है। ये ऋषियों मुनियों की धरती है। हमारे पूर्वज अपने आदर्शों पर बलिदान हो गए। प्रभु श्री राम लला के अपने नव्य भव्य दिव्य देवालय में विराजमान होने से ऐसा लगता है जैसे हमने अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर लिया है। जगह जगह पर उठने वाले मंत्रोच्चार की ध्वनि, मंदिर की घंटियाँ, जगह जगह से अखंड रामायण के उठते स्वर मन को मोहित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। रामलला के विराजमान होने के साथ साथ तो दीपावली सा उत्सव हमारी भाग्यशाली पीढ़ी ने देखा। बहुत ही भाग्यशाली हम स्वयं को समझते हैं कि पिछले 500 वर्षों की दीर्घकालीन तपस्या को हमने सफल होते देखा है। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का एक सवैया मैं प्रस्तुत करती हूँ। जैसा आप सभी समझते हैं कि बालक के आने की आहट घर में कितना रोमांचित करती है। हमारे विचारों का समस्त घेरा उसी के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में प्रभु श्री राम के बचपन का तो क्या ही कहिए। एक एक घड़ी, एक एक दिन, एक एक चेष्टाएं सब कुछ आकर्षित करती हैं और बालक के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो चंद्रमा हमेशा से आकर्षित करता रहा है बच्चों को। तभी कभी चंदा मामा की लोरियां सुनाकर माताएं बच्चों को सुलाती हैं, कभी उसे देखकर खाना खिलाती हैं। तो बालक राम खिलौना समझ करके चंद्रमा को लेना चाहते हैं और कबहूँ शशि मांगत आरि करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारी डरें। कबहूँ करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद हरें। कबहूँ ऋषियाई कहें हटिके, पुनि लेत सोई जेहि लागे अरें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। कभी चंद्रमा को खिलौना समझकर हठपूर्वक उसे मांगते हैं, कभी अपनी ही छाया को, अपने ही प्रतिबिंब को देख करके डर जाते हैं कि कोई दूसरा है। कभी ताली बजाकर मस्ती में नृत्य करते हैं, जिसे देखकर माताएं बहुत ही आनंदित होती हैं। कभी जिस वस्तु के लिए जिद करते हैं उसे लेकर के ही प्रसन्न होते हैं, जैसा बालक का स्वभाव होता है। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के इस बाल रूप पर बलिहारी जाते हैं और कहते हैं कि अयोध्यापति दशरथ के चारों सुंदर सलोने बालक सदा तुलसी के मन मंदिर में विराजमान रहें। तो भारत के जन जन में राम, कण कण में राम। जय श्री राम।